आज हम बात करेंगे प्रकाश के बारे में। आपकी परीक्षा करीब है, मैंने से पढ़िए, फटाफट हम इसको कवर करते हैं। हालांकि इसका वीडियो बन चुका है लेकिन फिर भी हम इसे लाइटली देखेंगे फटाफट, ठीक है, फटाफट अंदाज में देखेंगे। एक एक चैप्टर हम कवर करेंगे। इसके बाद ध्वनि हमने पढ़ लिया है, घर्षण बल हमने पढ़ लिया है, घर्षण बल दाब हमने पढ़ लिया। अभी हमें पढ़ना है प्रकाश के बारे में, क्या होता है प्रकाश, ठीक है। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। यानी कि हम केवल प्रकाश को महसूस कर सकते हैं कि प्रकाश है। हम लोग जब कक्षा 8 में पढ़ रहे थे तो हम लोगों के जो टीचर थे वो ये क्वेश्चन पूछे थे कि प्रकाश को आपने देखा है, प्रकाश का कलर कैसा होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने जो आंसर दिया था तो किसी ने वाइट बोला था, तो किसी ने ब्लू बोला था, किसी ने ब्लैक बोला था। तो आपने जो वो बोला वो किसके बेस पे बोला गया? वो बल्ब को देख के बोला कि बल्ब, भाई जिसके अगर वो सूर्य वाला बल्ब लगा होगा पुराने ज़माने वाला, है ना, जो ज़्यादा एनर्जी ऑब्जर्व करता था और शोषित करता था, तो उसका देखेंगे तो आप कहेंगे भाई ये पीला वाला प्रकाश पीला होता है। जिनके अगर लाल वाला ऑपरेशन थिएटर वाला बल्ब लगा होगा वो कहेंगे प्रकाश कैसा होता है? लाल। जबकि प्रकाश का कोई रंग नहीं होता, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको कि पूरी पृथ्वी पर प्रकाश का या प्रकाश ऊर्जा का, जैसे आपने ऊर्जा वाले में पढ़ा था कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है, तो वो सूर्य था। तो प्रकाश का भी सबसे बड़ा स्रोत कौन है, तो वो कौन है? सूर्य है। पॉइंट जरूर याद रखना, पूरी पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? वो है सूर्य। ये था प्रकाश के बारे में, ठीक है भाई। देखिए, प्रकाश अगर नहीं है तो जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। किसी वस्तु को आप देखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? किसकी जरूरत पड़ती है? प्रकाश की, ठीक है। कैसे काम करता है प्रकाश वो हम पढ़ने वाले हैं। फिलहाल वस्तुओं के प्रकार, प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पे या वस्तु कितने प्रकार की होती है, तो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला वे वस्तुएं जिन्हें हम दीप्त वस्तुएं बोलते हैं। दीप्त का मतलब वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश हो। आसान लहजे में कहें तो वे वस्तुएं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती हैं उन्हें हम बोलते हैं दीप्त वस्तुएं। जैसे मोमबत्ती के पास अपना स्वयं का प्रकाश है, लालटेन के पास अपना स्वयं का प्रकाश है, सूर्य के पास अपना स्वयं का प्रकाश है। तो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, स्वयं प्रकाश बनाती हैं, उन्हें हम बोलते हैं दीप्त वस्तुएं। जबकि दूसरी की बात करें तो वे वस्तुएं जिनके पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं है, यानी कि जो दीप्त वस्तुओं के प्रकाश से चमकती हैं। पॉइंट समझना, वे वस्तुएं जो दीप्त वस्तुओं के प्रकाश से चमकती हैं या प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उन्हें बोला जाता है अदीप्त वस्तुएं, जिसका एक जीता जागता आसान सा उदाहरण है चंद्रमा। चंद्रमा की बात अगर हम करें तो चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश नहीं है, बल्कि जब सूर्य का प्रकाश उसके ऊपर पड़ता है तो सूर्य क्या है भाई? दीप्त वस्तु है। वे वस्तुएं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती हैं उन्हें हम दीप्त वस्तु बोलते हैं। तो चंद्रमा के पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं है, जिसकी वजह से वो क्या करता है? सूर्य के प्रकाश की वजह से चंद्रमा चमकता है। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूं कि प्रकाश की जितनी चाल होती है, प्रकाश की चाल इतनी होती है, जब मैंने आपको पढ़ाया था ध्वनि तो मैंने बताया था कि जब बादल गरजते हैं या बरसात के मौसम में बादल, जब दो आकाशीय पिंड आपस में टकराते हैं तो वर्षा होती है ना, गरज होती है, आपको बिजली चमकती हुई दिखाई देती है। आपको बिजली पहले चमकती हुई दिखाई देती है, जबकि होता क्या है? आवाज बाद में आती है, क्योंकि प्रकाश की चाल ज्यादा होती है। प्रकाश की चाल ज्यादा होती है, जबकि ध्वनि की चाल कैसी होती है? कम होती है। इसकी वजह से आपको बिजली की कड़क पहले दिखाई दे जाती है और ध्वनि की या बादल के टकराने की जो आवाज़ होती है, वो गड़गड़ाहट की जो आवाज़ होती है, वो बाद में आती है। मैं आपको बता क्या रहा हूँ? मैं आपको बता रहा हूँ प्रकाश होता क्या है कि आप जितने तारे आप देखते हैं ब्रह्मांड में, आप जितने तारे देखते हैं एक्चुअल में ब्रह्मांड में उतने तारे हैं ही नहीं। समझिए बात को कि जितने तारों को आप देखते हैं ब्रह्मांड में एक्चुअल में वास्तविकता में उतने तारे हैं नहीं।
क्यों नहीं है? क्योंकि प्रकाश की चाल इतनी ज़्यादा होती है कि उन तारों से, वो जो तारे हैं उनसे जो एनर्जी निकलती है, जो प्रकाश उत्सर्जित होता है, उसे एक जगह से दूसरी जगह जाने में इतना समय, एक तारे से दूसरे में टकराने में इतना समय लग जाता है, कई सौ साल बीत जाते हैं। तो वो जब टकराते हुए, जब यहाँ से टकरा के मान लेते हैं यहाँ प्रकाश टकराया, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ जाएगा तो आपको बीच में भी लगेगा कि यहाँ भी तारा है, जबकि यहाँ कोई तारा नहीं होता, बीच की जगह ये क्या है? गैप है। लेकिन यहाँ से प्रकाश यहाँ से टकरा के इधर आ रहा है, यहाँ से टकरा के आ रहा है, तो यहाँ जाके दोनों जहाँ टकरा रहे वहाँ भी आपको लग रहा है वहाँ पे भी एक तारा है, जबकि वहाँ ऐसा तारा नहीं होता। समझ रहे हैं बात को? लगभग अगर आप एक दिन में 400 तारे गिनेंगे, लगभग अगर आप एक दिन में 400 तारे गिनेंगे तो आपको टोटल लग जाएंगे बेटा 20,000 साल। कितने? 20,000 साल लग जाएंगे पूरे ब्रह्मांड के तारों को गिनने में। समझ रहे बात को? फिलहाल ये चीज जरूर गांठ बात के रखना कि जितने तारे वायुमंडल में दिखाई देते हैं वो उतने हैं नहीं, क्योंकि जब प्रकाश की किरण टकराती है एक दूसरे से, परावर्तन में हम पढ़ेंगे तो एक जगह से जब एक तारे से जब प्रकाश निकलता है दूसरे तारे तक पहुंचने के बीच में, जब वो बीच में जा रहा होता है तो हमें भी लगता है कि भाई ये भी एक प्रकार का क्या है? तारा ही है, जबकि वो तारा नहीं। आपने देखा होगा टूटता हुआ तारा, देखा है ना? तो वो किरणें क्या होती है? उत्सर्जित होती है। वो आपको देखने में ऐसा लगता है कि भाई ये भी एक तारा ही है। फिलहाल बात यहाँ तक समझ में आ गई। दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जिनके पास स्वतः का प्रकाश हो, जैसे लालटेन की बात करें, मोमबत्ती की बात करें, सूर्य की बात करें, सबसे बड़ा स्रोत है। जबकि वे वस्तुएं जिनके पास अपना स्वयं का प्रकाश न हो, वे दीप्त वस्तुओं के प्रकाश से दीप्त होती है, चमकती हैं या प्रकाश उत्सर्जित करती है, तो उन्हें बोला जाता है बेटा अदीप्त वस्तु। पॉइंट क्लियर हुआ? अगला टॉपिक समझते हैं। प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन, ठीक है? परा का मतलब दूसरे से, वर्तन का मतलब टकरा के आना। जब कोई वस्तु, जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल से टकराती है, भाई देखिए आप यहाँ भी टकरवा के रिफ्लेक्शन करवा सकते हैं, आप कहीं किसी भी वस्तु पे टकरा के प्रकाश आप रिफ्लेक्शन करवा सकते हैं, लेकिन कुछ ही भाग होना है, केवल कुछ भाग टकरा के आएगा, जहाँ चमकदार वाला भाग होगा वहीं से टकरा के आएगा, बाकी नहीं आएगा। वैसे आप जानते हैं ना, प्रकाश के गुजरने के आधार पर वस्तुएं 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है पारदर्शी, है ना, वह माध्यम जहाँ से प्रकाश आसानी से आर पार जा सकता है, उसे हम बोलते हैं पारदर्शी माध्यम। जबकि दूसरा ऐसा माध्यम जहाँ से होकर प्रकाश आर पार नहीं जा पाता, उसे हम बोलते हैं अपारदर्शी माध्यम। जबकि तीसरा होता है पारभाषक, वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश कुछ भाग में वापस जाता है, कुछ टकरा के वापस आ जाता है, मतलब आधा जाता है आधा वापस आता है, तो वो कहलाता है पारभाषक। फिलहाल पॉइंट हम क्या समझ रहे हैं? हम समझ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश की किरण जब किसी चमकदार तल से टकराती है, प्रकाश की किरण जब किसी चमकदार या चिकने तल से टकराती है तो वो टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट आती है। पॉइंट समझना। आप माध्यम देखिए क्या होता है। एक माध्यम आप यहाँ से, अगर आप यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से टॉर्च, ये मान लेते हैं कोई चमकदार तल है, यहाँ से अगर आप टॉर्च जलाते हैं तो ये टॉर्च किस माध्यम में है? वायु में है। दूसरा प्रकाश फिर टकरा कहाँ रहा है? कांच में। तो एक माध्यम कौन सा हुआ? एक माध्यम वायु हुआ, दूसरा माध्यम क्या हुआ? कांच हुआ। तो प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती, जब मैं आपको परावर्तन अपवर्तन बताऊंगा तो पूरा क्लियर कर देना, ठीक है? तो जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल से टकराती है तो वो टकरा के पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस परिघटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। मतलब जब कोई किरण किसी चमकदार तल से टकराती है, ये मान लेते हैं कोई चमकदार तल है, यहां से टकरा के ये पुनः फिर क्या करती है? देखिए ये वायु है, ये दूसरा क्या है? कांच है, ठीक है? टकरा के क्या हो गई? वापस हो गई। तो इस परिघटना को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। पूरा का पूरा टकरा के वापस आ रहा है। अगर ये माध्यम 3 हो सकते हैं भाई, हमने जाना है, ठीक है? कौन कौन सा हो सकता है? या तो पारदर्शी हो सकता है, पारदर्शी का मतलब भाई ये टकराने के बाद पूरा आर पार चला जाए। दूसरा होता है अपारदर्शी कह सकते हैं हम, ठीक है? जिससे टकराने के बाद मतलब जिससे जरा सा भी ना जाए, ठीक है? और तीसरा क्या है भाई? पारभाषक। तीसरा क्या है? पारभाषक, वह माध्यम जिससे, जैसे घिसा हुआ कांच, पीछे से कुछ कलाई उसकी छोड़ा दे भाई, ठीक है? तो प्रकाश कुछ मात्रा में जाएगा, कुछ टकरा के वापस आएगा, तो उसे क्या बोलते हैं? पारभाषक। तो परावर्तन समझ में आ गया कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या चमकदार तल से टकराती है तो वो टकरा के उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में क्या करता है भाई? वापस लौट आता है। इस परिघटना को हम क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ?
अगला टॉपिक समझते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? तो प्रकाश की किरण अपवर्तन, आप इसका एग्जाम्पल बहुत सारा देख सकते हैं। जैसे आप ग्लास वगैरह में कभी सिक्का वगैरह डालते हैं, बाल्टी में सिक्का डाल देते हैं तो आपको लगता है वो सिक्का उभरा हुआ है। पानी, नदी के किनारे जाते हैं, तालाब वगैरह में लकड़ी को आप देखते हैं वो रहती तो आपको लगता है लकड़ी टेढ़ी है, आप निकालते तो आपको लगता है यार ये तो सीधी है, फिर डालते तो आपको वो झुकी हुई दिखाई देती है। या पानी में पेंसिल को डाल के आज अभी भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास ग्लास अवेलेबल है तो अभी डाल के आप चेक कर सकते हैं। होता क्या है कि प्रकाश की किरण जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, चाहे वो कोई भी माध्यम हो, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, इंटर करती है, होकर गुजरती है, तो होता क्या है कि वो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। वो जैसे जा रही होती है वहां से थोड़ा सा वो हट जाती है। जैसे मान लेते हैं यहाँ से प्रकाश जा रही है, मान लेते हैं प्रकाश की किरण जा रही है, तो यहाँ जैसे ही इससे टकराएगी, जैसे ही इस माध्यम में प्रवेश करेगी, वो थोड़ा सा आपको झुकी हुई प्रतीत होगी। प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से, इसका मार्ग ये वाला है, ठीक है। प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। इस परिघटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। अगर आपसे पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं, अपवर्तन का नियम क्या कहता है, अपवर्तन क्या है। तो प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित तो हो जाती है, हट जाती है, झुक जाती है, उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। एग्जाम्पल अगर पूछेगा तो आप कहेंगे पानी के अंदर पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना, पानी के अंदर सिक्का या जो कॉइन होता है उसका उभरा हुआ प्रतीत होना। समझ रहे हैं ये किसका? और सबसे आसान एग्जाम्पल की बात करें तो तारों का टिमटिमाना। तारे हमेशा क्यों टिमटिमाते रहते हैं? क्योंकि वो टिमटिमाते नहीं, वो हमें देखने में ऐसे लगते हैं कि वो टिमटिमा रहे हैं, जबकि हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब हम प्रवेश करते हैं तो वो क्या हो जाती है, वो अपने मार्ग से, प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस परिघटना को हम प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब एक नियम आपको यहाँ पूछा जाएगा कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या होता है। ये परीक्षाओं में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, जबकि बहुत आसान है, ठीक है। कैसे है, क्या कहता है प्रकाश के अपवर्तन का नियम, समझ लेते हैं बात को, ठीक है, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। हर मॉडल पेपर आपने देखा होगा तो कहीं ना कहीं आपको मिला होगा प्रकाश, अगर कहीं नहीं होगा तो वह विकल्पी में आ जाएगा। वैसे नॉर्मली ये अति लघुत्तरी में करके, लघुत्तरी में करके देता है, ठीक है। बात करते हैं क्या है अपवर्तन का नियम। अपवर्तन का नियम क्या कहता है? तो अपवर्तन का नियम, पहला नियम, इसके स्पेशली 2 ही नियम है कि प्रकाश की किरण, ठीक है, मान लेते हैं ऐसे बनाए चाहे ऐसे बनाए, जैसे मन करे, ठीक है। प्रकाश की किरण जब, देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ठीक है। यहां से समझो, मैंने आपको बताया था कि प्रकाश की किरण, ये परावर्तन का नियम समझ जाए कि प्रकाश की किरण जब किसी चमकदार तल से टकराती है तो क्या करती है, क्या होती है भाई, अपवर्तन। हमने जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। प्रकाश की किरण जब क्या करती है, एक माध्यम से, एक, इसको कांच मान लेते हैं, कोई भी माध्यम हम मान लें, ठीक है, यहाँ हम वायु मान लेते हैं। तो प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, हट जाती है। इस परिघटना को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन। यहाँ नियम 2 आपसे पूछेगा कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या है, तो आप सबसे पहले बोलेंगे, देखिए, आने वाली किरण, आने वाली किरण को हम बोलते हैं आपतित। आपतित का मतलब क्या होता है, आपतित का मतलब आकर पड़ने वाली, ठीक है। आपतित का मतलब क्या है, आकर पड़ने वाली, आपतित किरण, आपतित किरण, आकर पड़ने वाली किरण, और परावर्तित, और टकराने के बाद मुड़ के जाने वाली किरण, जिसे हम बोलते हैं परावर्तित, मुड़ जाने वाली किरण। और इनके बीच में एक अभिलंब हम बना सकते हैं, ठीक है। अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक तल में होते हैं। पॉइंट समझना, आपतित किरण, परावर्तित, जब किसी शीशे वगैरह पे हम टार्च जलाएंगे, ठीक है, तो जब वो टकराने के बाद जहां मुड़ेगी और उसके बीच में अगर आप अभिलंब खींचेंगे तो क्या होगा कि आपतित किरण और परावर्तित किरण ये तो दोनों एक जगह पे मिलेंगे ही मिलेंगी, और अभिलंब भी जब अगर आप खींचेंगे तो वो तीनों आपको एक ही जगह पे मिलने वाले हैं।
समझ रहे हैं? मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में पाए जाते हैं। ये प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम। दूसरा समझो, अगर आप क्या करेंगे, ठीक है, अगर आप टार्च को थोड़ा सा यहाँ से जलाएंगे, मान लेते हैं आप यहाँ से टार्च को जलाएंगे, जितना आप इधर करेंगे उतना ये इधर जाएगा। समझ रहे हैं? अगर यहाँ करेंगे तो यहाँ जाएगा, यहाँ करेंगे तो यहाँ जाएगा, जितना आप इसको करते जाएंगे इतना होता चला जाएगा। तो ये क्या दर्शाना चाहता है? दूसरा नियम यही बताता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, समझ रहे हैं, आपतन कोण I और परावर्तन कोण R दोनों क्या होते हैं? बराबर। अगर आप जितनी दूरी से इसको यहाँ से लेके आएंगे, जितना ये हो रहा है ये वाला कोण, उतना ही कोण ये वाला होगा। समझ रहे हैं? इसे बोला जाता था आपतन कोण I, इसे बोला जाता था परावर्तन कोण R। तो मतलब आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R, यही नियम आपसे पूछा जाता है बाबू। समझ रहे हो? तो पहला पॉइंट क्या बताया गया कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही जगह पे एक ही बिंदु पर पाए जाते हैं। जबकि दूसरा पॉइंट क्या हमें बताता है कि आपतन कोण, जब किरण जिस कोण से आती है टकरा के वो उसी कोण से क्या होती है? निकल जाती है। मतलब आपतन कोण के बराबर होता है परावर्तन कोण। पॉइंट समझ में आ गया? ये था अपवर्तन का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बात करते हैं प्रिज्म क्या होता है। पहले वो जब गांव में आते थे वो बितासा उतासा आते थे कि नहीं आते हैं? अभी भी आते हैं। वो एक हीरे के जैसी संरचना बेचते थे, आपने देखा होगा। उसको आप आंखों के पास लाके ऐसे घुमाते थे। वो क्या है? प्रिज्म है ना। कई त्रिभुज, वह वस्तु जिसमें कई त्रिभुज के आकार की जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिज्म बोलते हैं। एकदम टूटी फूटी लहजे में कि वह वस्तु या वह आकार जिसमें कई सारे त्रिभुज पाए जाते हैं, त्रिभुज के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, उसे हम बोलते हैं प्रिज्म। पॉइंट समझ में आ गया? क्या काम करता है प्रिज्म? प्रिज्म से जब कभी भी, ठीक है, अगला टॉपिक है वही समझ लेंगे, वर्णक्रम। जब देखिए प्रिज्म नॉर्मली इस शेप का होता है त्रिभुज। अगर आप कभी भी यहां से प्रकाश को गुजारेंगे, ठीक है, अगर प्रिज्म से, ये समझ जाना, प्रिज्म समझ में आ गया कि कई सारे त्रिभुजों का आकार, वह वस्तु जिसमें कई सारे त्रिभुज के समान संरचनाएं पाई जाती है। समझ रहे हैं? तो जब कभी भी प्रिज्म से आप प्रकाश को गुजारेंगे, यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, जब कभी भी प्रकाश को आप किसी प्रिज्म से गुजारेंगे तो वो क्या हो जाता है? वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। समझ रहे हैं? ये पॉइंट याद रखना बेटा, विबज्योर। क्या याद रखना? विबज्योर। जब कभी किसी प्रिज्म से प्रकाश को, वर्णक्रम का मतलब आपने देखा होगा इंद्रधनुष, देखा होगा। जब भी इंद्रधनुष बनती है बरसात के मौसम में बनती है। क्यों बनती है? कि जैसे ही बारिश होती है तो जब प्रकाश क्या होता है, उन जल की, भाई बादल सूर्य के सामने से जब गुजरते हैं तो उन प्रकाश की कुछ बूंदें बादलों के साथ रहती हैं। और जब कभी भी क्या होता है, बारिश के बाद जब सूर्य की किरण उन वर्षा की बूंदों से टकराती है, ये वर्षा की बूंदें इनसे होकर जब गुजरेगी तो वो क्या होती है? 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। वो 7 रंग क्या है भाई? वो 7 रंग आपके सामने हैं, विबज्योर। जिसमें होता क्या है? नारंगी होता है, ठीक है, नीचे से चलो, रेड, ऑरेंज, ठीक है, येलो, समझ रहे, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ठीक है। मतलब ये 7 रंग में पूछा जाता है कि वर्णक्रम में जो प्रिज्म से जब प्रकाश की किरणें गुजरती है वो कितने रंगों में बंट जाती हैं। तो 7 रंगों में बंट जाती हैं, जिसे हम आसान भाषा में याद करेंगे विबज्योर। पॉइंट समझ में आ गया? इसी वजह से जब बारिश हो जाती है बरसात के समय में इंद्रधनुष किसकी वजह से दिखाई देती है? तो वर्णक्रम, है ना, प्रिज्म की वजह से दिखाई देती है। जब कभी क्या हो जाता है, बरसात होती है तो वर्षा के बूंदों से जब प्रकाश गुजरता है तो वो क्या करती है? उसे 7 रंगों में क्या करती है? डिवाइड कर देती है। आप जिसका एग्जाम्पल आप अपने घर पे कर सकते हैं, बितासा भाई आते हैं, उनसे लीजिए, उस पर टॉर्च जला के देखिए, वो 7 रंगों में आप देख सकते हैं। होता है, बिल्कुल स्पेशली होता है। आप कभी खड़े होते हैं तो यहाँ से भी प्रकाश जाता है तो आपको लगता है कि यहाँ से चमक रहा होता है, आपके पूरे शरीर पे चमक रहा होता है। अरे शादी वगैरह में 7 रंग का नाखून पहन के जाती हैं महारानियाँ, नहीं जाती 7-8 रंग का पहन के, तो वो आप देखते हैं ना पूरा रिफ्लेक्स हो के आपको लगता है बहुत ज़्यादा झलझला सा रहा है। वो क्या है? वो किसका है? वर्णक्रम का है, ठीक है। बात करते हैं बेटा लेंस तथा लेंस के प्रकार की। लेंस क्या होता है, ठीक है, लेंस क्या होता है तथा इसके प्रकार क्या होते हैं। लेंस एक प्रकार की ऐसी संरचना है जो किरणों को बटोरने व फैलाने का काम करती है, ठीक है।
लेंस क्या है? वह टुकड़ा है, पारदर्शक टुकड़ा है जो क्या करता है, जो वक्राकार, देखिए किसी खोखले गोले का वह भाग, किसी खोखले गोले का वह भाग जिससे होकर प्रकाश गुजर सके, वो क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। चाहे आप यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, समझ रहे बात को? किसी खोखले गोले का वो क्या होता है? एक भाग होता है। फिलहाल बात हमें क्या समझना है? हमें समझना स्पेशली प्रकार है, प्रकार क्या होता है, ठीक है? इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, दूसरा होता है अवतल लेंस। मिटा के समझाता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है? लेंस कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। इसे नॉर्मली भाषा में देखिए, आपके जब आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए वो अभिसारी और अपसारी करके दे देगा। पॉइंट समझ रहे हैं? वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। अभिसारी का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करने वाला, यानी कि उत्तल लेंस। देखिए मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है? लेंस प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन सा? पहला हम समझते हैं उत्तल और दूसरा हम समझेंगे अवतल, ठीक है? उत्तल क्या कहता है? उत्तल की संरचना कैसी होती है? तो उत्तल कैसा होता है? उत्तल की संरचना ऐसी होती है, आप नानी नाना का चश्मा वगैरह देखे होंगे, वो कैसा होता है? वो उत्तल उत्तल होता है ना। दो तरीके का, क्योंकि आपकी आंखों में दो तरह के रोग हो सकते हैं, या तो है ना निकट दृष्टि दोष हो सकता है, या तो दूर दृष्टि दोष, दोनों हो सकता है। देखते हैं ना आंखों के नीचे ये वाला, यहाँ पे देखते हैं ना ये वाला चश्मा लगा, चश्मे के नीचे ऐसी संरचना चांद के जैसी दिखाई देती है, वो क्या है? वो है बेटा, जब आप किसी चीज को नजदीक देखने का काम करते हैं तो अवतल काम करता है, दूर देखने का काम करते हैं तो उत्तल करता है, ठीक है? बात करते हैं हम इसका काम क्या है कि इससे होने वाली किरण पहचान समझ लो कि जब कभी भी उत्तल लेंस से किरणों को हम गुजारते हैं तो वो किरणों को क्या करने का काम करता है? बटोरने का काम करता है। तो जो बटोरता है उसे हम क्या बोलते हैं? अभिसारी। वह लेंस जो प्रकाश की किरणों को क्या करने का काम करता है? बटोरने का काम करता है, वो अभिसारी होता है। दूसरी भाषा में समझेंगे क्या कि वह लेंस जो किरणों को बटोरने का काम करता है, आपसे पहचान पूछेगा कि क्या पहचान है उत्तल लेंस की, तो वह लेंस जो किनारे पर कैसा होता है? पतला होता है। वह लेंस जो किनारे पर पतला तथा बीच में क्या होता है? मोटा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं उत्तल लेंस। जबकि अगर दूसरे की बात करें, अवतल लेंस की बात करें, तो उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। इसको हम कैसे पहचानेंगे कि वह लेंस जो किनारों पर कैसा होता है भाई? मोटा होता है तथा बीच में कैसा होता है? पतला होता है, वो कहलाता है हमारा अवतल लेंस। इसकी क्या खासियत है कि जब भी प्रकाश की किरण इससे होकर गुजरेगी तो ये किरणों को क्या करता है? फैलाने का काम करता है, फैलाने का काम करता है। तो फैलाने की वजह से इसका नाम क्या पड़ा? अपसारी लेंस। पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण क्या करते हैं, हम इनसे होके गुजारते हैं, तो होता क्या है कि ये एक इसे बटोरने का काम करता है, जबकि एक फैलाने का काम करता है, ठीक है? उत्तल लेंस की एक खासियत और समझ जाइए कि ये क्या काम करता है। तो ये किरण, ये जो प्रतिबिंब कैसा बनाता है? ये प्रतिबिंब बड़ा बनाता है, जबकि दूसरा कैसा बनाता है? छोटा बनाता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे अभिसारी और अपसारी पूछा जाता है। अभिसारी क्या होता है? अपसारी क्या होता है? तो अभिसारी उस लेंस को बोलते हैं जो किरणों को बटोरने का काम करता है, इकट्ठा करने का काम करता है। तो इकट्ठा करने का काम कौन करता है भाई? उत्तल लेंस। यानी कि उत्तल लेंस को अभिसारी भी बोलते हैं और अवतल लेंस को अपसारी भी बोला जाता है। पॉइंट क्लियर हुआ? अगला टॉपिक समझ लेते हैं। प्रतिबिंब क्या होता है? एकदम आसान लहजे में समझो, प्रतिबिंब क्या होता है। तो भाई देखो, प्रतिबिंब क्या होता है कि जब कभी भी प्रकाश की किरण कहीं से टकराती है या किसी माध्यम से होके गुजरती है, तो जहां पे वो मिलती हुई प्रतीत होती है, जहां पे वो मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस संरचना का निर्माण करती हैं, वही आपका क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। एकदम आसान लहजे में, टूटे फूटे लहजे में समझ जाओ, ठीक है? दिया है प्रकाश दो या दो से अधिक किरणें जब किसी एक बिंदु से निकलकर लेंस के अपवर्तन के बाद वास्तव में कहीं मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं प्रतिबिंब। ये दो तरीके का होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। नाम से लग रहा है आभास का मतलब हम महसूस कर रहे हैं। देखिए क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से कहीं से जाती है, अपवर्तन के बाद, जब प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद वास्तव में सही में कहीं मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस समय जो प्रतिबिंब बनता है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं वास्तविक। मतलब सही में प्रकाश की किरण, मतलब प्रकाश की किरण जब यहाँ टकरा रही है, अपवर्तन के बाद क्या हो रही है? वास्तव में वो मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। जबकि दूसरा
ऐसा क्या कि अपवर्तन के बाद जब किरणें मिलती हुई प्रतीत नहीं होती है, हम केवल महसूस करते हैं। हम नहीं डॉटेड करके बनाते थे चित्र, जब वस्तु की स्थितियां हम पढ़ रहे थे तो क्या होता है कि जगह जगह डॉटेड करके बनाते कि इसका प्रतिबिंब यहीं बनता होगा या इसका प्रतिबिंब यहीं बनेगा। तो बनेगा, होगा, सकता है, ये हमें आभास करवा रहा है ना, महसूस करवा रहा है कि हो सकता है ऐसा बने। समझ रहे हैं? तो ऐसे प्रतिबिंब को हम क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। ये आपका बेसिक पॉइंट था। अभी हमें पढ़ना है केवल आंख के बारे में। आंख कैसे काम करता है वो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।